हेलो एवरीवन। आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। और आज है 11 जुलाई 2025। आज हम 11 जुलाई 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देने की मंजूरी मिली है? स्टारलिंक। और ये इंडिया में थर्ड नंबर की कंपनी है। देश की पहली मेडिकल इनोवेशन सेंटर किस मेडिकल कॉलेज में खोली गई है? मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। भारतीय नौसेना में किस पहले स्वदेश निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल को शामिल किया गया है? आईएनएस निस्तार। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए कोऑपरेटिव का गठन किया गया है? अमित शाह। इसरो ने किस मिशन के लिए प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? गगनयान मिशन, जिसकी लॉन्चिंग 2026 में करने की उम्मीद है। किस यूटी में 5 नए जिले बनाने का प्रस्ताव किया गया है? लद्दाख। महाविष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। एनजीटी द्वारा किस नदी के लिए फ्लड जोन बनाया जाएगा? गंगा। एप्पल कंपनी के अगले सीओओ मुख्य परिचालन अधिकारी का पदभार कौन संभालेंगे? सबीह खान। अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश कौन है जहां यूपीआई सर्विस लागू होगी? नामीबिया। एक्सिमो 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा किस फसल को आईएसएस में उगाया गया है? मूंग एंड फेनुग्रीक। आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल योजना किस वर्ग के लिए है? इसका फुल फॉर्म है स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड द इंटरप्राइजेस। और ये है बेगर्स के लिए, भिखारियों के लिए है ये योजना। केंद्र ने भिखारियों के लिए पुनर्वास के लिए स्माइल योजना में बदलाव किया है। मतलब ये योजना पहले से चल रही थी। इसमें जो है आश्रय गृह मतलब रहने की जगह, व्यावसायिक परीक्षण स्किल ट्रेनिंग दिया जाता था, मनोवैज्ञानिक परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं समेत बच्चों के लिए शिक्षा जैसी व्यवस्था शामिल की गई हैं। मतलब इसमें संशोधन किया गया है। अधिकारियों ने संशोधित स्माइल योजना का उद्देश्य संवेदनशील व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब में किस क्रिकेटर के चित्र का अनावरण किया गया है? सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले गुरुवार को लॉर्ड्स के एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब संग्रहालय में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के चित्र, जिसको एक पोर्ट्रेट फॉर्म में कहेंगे, उसका अनावरण किया गया। अभी जो टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, इसी के दौरान इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड एंड वेल्स बोथ। आईसीसी ने 12 जून से इंग्लैंड में होने वाली महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जो प्रैक्टिस है उसके लिए जो है फील्ड का चयन किया है, जिसमें 3 फील्ड का चयन हुआ है, जिसमें है एक कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स एंड डर्बी का ऊंटी मैदान भी शामिल है। और थर्ड है लाफोबोरा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? इस बार भारत की स्थिति काफी खराब हो गई है। 9 सालों में सबसे बहुत खराब प्रदर्शन है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है 133 बताई गई है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जून में मिली 2 हार से गुरुवार को जारी फीफा रैंकिंग में 6 पायदान की गिरावट से 133 स्थान पे खिसक गई है। और इसमें अगर टॉप फर्स्ट की बात करें तो टॉप पे अर्जेंटीना है, सेकंड नंबर पे स्पेन है, थर्ड पे फ्रांस, फोर्थ पे इंग्लैंड और फिफ्थ पे ब्राजील। आपको ऐसे ज्यादा फर्स्ट का याद होना चाहिए अर्जेंटीना, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो आपको याद होना चाहिए 133। अगर आपको पॉइंट भी याद करना है तो वो भी आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस गांव को टॉप 20 सर्वश्रेष्ठ गांव में शामिल किया गया है? धुड़मासा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब ये बताइए कहाँ है ये कांगेर घाटी? ये आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले ये छोटा आदिवासी गांव अब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया गया है। यहाँ पे सौर ऊर्जा के उपयोग ने इसे आत्मनिर्भर और पर्यावरण वन संरक्षण का मॉडल बना दिया है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव सहाय की पहल पे धुरमासा में बहुत सारी उस वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी और भी पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का वहाँ पे यूज किया जा रहा है, जिससे ये यूनाइटेड नेशन के विश्व पर्यटन संगठन में इसको शामिल किया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया? आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सबसे पहले इसकी थीम पढ़ लेते हैं। इसकी थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिली दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। इसकी रिपोर्ट की बात करें, यहाँ से हम पढ़ेंगे पहले। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी और 2061 में 1.7 अरब अरब तक हो जाएगी। हालांकि इसके बाद इसकी जनसंख्या धीरे धीरे घटेगी। प्यू रिसर्च सेंटर ने के जो संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर इसका विश्लेषण करके ये जानकारी सामने आई है। विश्लेषण में पता चला है कि पिछले 75 सालों में दुनिया की आबादी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। और जो दुनिया की आबादी है 2084 में करीब 10.3 अरब पर सबसे ज्यादा होगी और फिर सदी के अंत तक ये घटकर 10.2 अरब रह जाएगा। मतलब जो दुनिया की जो आबादी होगी वो पीक पे कब होगी? 2084 में जो है वो पीक पे होगी, 10.3 अरब होगी। और जो इंडिया की जो है आबादी है वो 2061 तक ये लगातार बढ़ते जाएगी, 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। बाद में धीरे धीरे जनसंख्या घटती चली जाएगी। अगर विश्व की ये जो है रिपोर्ट है कि पहले 1950 में 2.5 अरब था, 2025 में 8.2 है और 2011 में 10.2 हो जाएगी। दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले वाले देश जो हैं वो भारत, चीन और अमेरिका है। इसमें बुजुर्गों की संख्या में भी कहा गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि उनकी भी जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। जो आने वाले समय में दुनिया की आबादी औसतन बूढ़ी होती चली जाएगी। दुनिया की जो 1950 की बात करें तो उस समय 22 ईयर थी। आज जो है आपकी 31 ईयर है एज, मीडियन एज। और 2021 में ये 42 ईयर हो जाएगी। और 2011 के बाद ये 65 साल और उससे ज्यादा की उम्र लोगों की जो संख्या होगी 2.4 अरब तक पहुंच जाएगी। और अगर आज की बात करें तो आज जो इनकी जनसंख्या 85.7 करोड़ है। यानी हम अगर हम 2011 की बात करें तो उस समय तक बुजुर्गों की संख्या 2.4 अरब होगी। तो ये धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्या है, फर्टिलिटी रेट जो है और ये चाइल्ड पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ चाइल्ड जो है पेरेंट्स लिमिटेड होते जा रहे हैं। जैसे अभी चाइना में आप देख रहे हैं, चाइना में आ, या तो बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत बड़े बीच के एज ग्रुप के लोग हैं ही नहीं। काम वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होते चली जा रही है। तो वही चीज बाद में होता चला जाएगा और जिसके कारण बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर सबसे ज्यादा आबादी की बात करें तो 2022 में दुनिया में भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अब इसकी आबादी 146 करोड़ से ज्यादा है और दूसरे नंबर पे चीन है 141 करोड़ के साथ। सबसे कम आबादी 501 है। जो होली सीख की जनसंख्या है, ये रोमन कैथोलिक चर्च का जो है केंद्रीय शासकीय प्राधिकरण है और इसका संचालन वेटिकन सिटी से होता है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो 31% जो है लोग वो क्रिश्चियन है दुनिया में।
23% मुस्लिम है और 16% जो खुद को नास्तिक मानते हैं, मतलब भगवान में विश्वासी, कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं। और जो हिंदू का प्रतिशत है वो 15% है केवल। अब तक जो है 106 अरब लोग इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। आज जो जनसंख्या जीवित है वो अब तक जन्मे सभी मनुष्यों की, जितने भी पीपल आज तक लोगों ने ये धरती पे जन्म लिए हैं, उस पे उसके 6% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर गणेश उत्सव एज ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल। महाराष्ट्र सरकार ने एक सदी से भी अधिक वर्ष पुराने सार्वजनिक गणेशोत्सव को गुरुवार को आधिकारिक रूप से राज्य उत्सव घोषित किया है। संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। सरकार ने इस उत्सव की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध जताई है। ये जो है गणेश उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था? आप बताएंगे तो? आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शुरू किया गया था। तिलक जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के टॉप 10 टैलेंट टेक हब में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। दुनिया के टेक टैलेंट हब में भारत का बेंगलुरु शीर्ष 10 शहरों में शुमार है। कोलियर्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रांत से दो और शहर जिसमें है बीजिंग और टोक्यो भी शीर्ष 10 शामिल हैं। और ये जो है, आप जानते हैं, जो बेंगलुरु को है सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ज्यादा टेक कंपनियां जो हैं, वो ज्यादातर जो इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सबसे धनी प्रवासी 2025 के अनुसार किस देश के सबसे ज्यादा धनी प्रवासी अमेरिका में बसे हुए हैं? इसका सही आंसर है इंडिया। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट इसकी पुष्टि करता है कि अमेरिका के सबसे धनी प्रवासी 2025 लिस्ट के मुताबिक भारत ने सबसे ज्यादा 12 प्रवासी अरबपति दिए हैं। इसके चलते यह अरबपति प्रवासियों की जन्म स्थली के तौर पर इजराइल से भी आगे निकल गया। पहले इजराइल के जो प्रवासी थे वो अमेरिका में सबसे ज्यादा धनी थे, लेकिन अब इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वहां पे अमेरिका में सबसे ज्यादा धनी अरबपतियों में के लिस्ट में आते हैं। इन अरबपतियों ने कुल 4.7 लाख करोड़ रुपए की निजी संपत्ति बनाई है। फोर्ब्स ने 125 अरबपति प्रवासियों की पहचान की है। इनमें से लगभग जो 2/3% जो लोग हैं, 2/3% जो लोग हैं, वो सिर्फ 5 देशों से आते हैं, जिनमें है भारत, इजराइल, ताइवान, कनाडा और चीन में पैदा हुए लोग। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये लिस्ट है जो टॉप 12 हैं, जिनमें फर्स्ट आपके जो आते हैं, जिनको आपको याद रखना चाहिए, जय चौधरी। इनकी संपत्ति 1,53,482 करोड़ है। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये किस कंपनी के हैं? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा विनोद खोसला, राकेश कंगरवाल, रोमेश टी बंधानी, राजीव जैन। इसमें आप देखेंगे सुंदर पिचई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं, अल्फाबेट। ठीक है। और अमेरिका के टॉप 3 अमीर प्रवासी की बात करें तो एलन मस्क हैं, जिनके वो जो अमेरिका के टॉप 3 अमीर लोगों में से आते हैं, जिनकी संपत्ति है 33.7 लाख करोड़ रुपए। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं जेनसेन हुआंग। ये एनवीडिया के सीईओ हैं, 11.8 लाख करोड़ रुपए हैं। और फिर तीसरे नंबर पे है सेंगेई ब्रिन, ये गूगल के जो सह संस्थापक हैं। इनकी संपत्ति 12 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली फीमेल MD और CEO कौन बनी है? प्रीति नायर। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्रिया नायर को अपना अगला MD और CEO नियुक्त किया है। वो HUL की इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है और इससे पहले
वो किसका स्थान ले रही है? इससे पहले इस पोजीशन पे रोहित जावा था, जिनकी जगह ये लेंगी। लेकिन ये HUL की फर्स्ट फीमेल MD और CEO होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 10 लाख जीबी पर सेकंड इंटरनेट स्पीड का टेस्टिंग करके एक रिकॉर्ड बनाया है? और ये दुनिया की टॉप सबसे हाईएस्ट स्पीड वाली इंटरनेट स्पीड का टेस्टिंग किया गया है। इसका सही आंसर है जापान। जापान ने इंटरनेट की दुनिया में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने 10 जीबी पर सेकेंड की रिकॉर्ड स्पीड हासिल की है। अब आप सोचिए, 10 जीबी 10 लाख जीबी पर सेकेंड स्पीड है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 सेकेंड में पूरा स्टीम गेम्स का कलेक्शन, पूरा नेटफ्लिक्स, विकिपीडिया की लाइब्रेरी, लाखों गाने डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्पीड इतनी तेज है कि लोडिंग और बफरिंग शब्द जो है वो आपका लिए एक इतिहास बन जाएगा। मतलब आपने कुछ किया, एक क्लिक में आपको सब कुछ बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े अमाउंट का जो डेटा है वो एक साथ आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड बिल्डिंग बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है कतर। की पोजीशन ये रही। कतर ने दुनिया की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड बिल्डिंग बनाने की शुरुआत कर दी है। यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर डिजिटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कतर की जो कंपनी है, पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी और UCC होल्डिंग मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रही है। और इसका जो एरिया होगा 20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ होगा। इससे पहले जो इससे पहले जो सबसे बड़ी जो दुनिया की 3D प्रिंटेड बिल्डिंग थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में बनी एक लग्जरी हॉर्स स्टेबल को दुनिया की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड बिल्डिंग माना जाता था, जो करीब 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ था। लेकिन कतर का यह नया प्रोजेक्ट उससे 40 गुना बड़ा है। ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।